दोस्तों, जब भी दुनिया में सच्ची दोस्ती की मिसाल दी जाती है तो सबसे पहला नाम श्री कृष्ण जी और सुदामा का आता है। एक तरफ ब्रह्मांड के राजा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जी और दूसरी तरफ दाने दाने को तरसते अत्यंत निर्धन सुदामा। आखिर कैसे बनी यह जोड़ी, दुनिया की सबसे महान मिसाल। आज की इस 5 मिनट की वीडियो में हम जानेंगे दोस्ती की वो अमर कहानी जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस दोस्ती की शुरुआत हुई थी गुरु सादीपनी के आश्रम में। कृष्ण एक राजकुमार थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के बेटे। लेकिन आश्रम में ना कोई राजा था ना कोई रंग। दोनों साथ खाते, साथ सोते और साथ ही जंगल से लकड़ियां लाते थे। इसी दौरान एक बार सुदामा ने अजाने में कृष्ण जी के हिस्से के चने अकेले खा लिए थे, जिसका अफसोस उन्होंने जिंदगी भर रहा। शिक्षा पूरी हुई, दोनों अलग हुए। कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा गरीबी के दलदल में फंस गए। राजा श्री कृष्ण सुदामा इतने गरीब थे कि उनके बच्चों को कई बार भूखे पेट सोना पड़ता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आपके मित्र तो साक्षात द्वारकाधीश हैं, आप एक बार उनसे मिलने क्यों नहीं जाते। सुदामा अपनी पत्नी की बात मानकर गए, लेकिन मित्र के घर खाली हाथ जाना उन्हें ठीक नहीं लगा। उनकी पत्नी ने पड़ोस से मांगकर 4 मुट्ठी कच्चे चावल एक फटे कपड़े में बांधकर सुदामा को दे दिए। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो महल के पहरेदारों ने उनकी फटी हालत देखकर उन्हें रोक दिया। लेकिन जैसे ही संदेश श्री कृष्ण जी तक पहुंचा कि उनके सखा सुदामा आए हैं, तो राजा कृष्ण जी अपना सिंहासन छोड़कर नंगे पैरी दौड़ पड़े। महल के दरवाजे पर सुदामा को देखते ही कृष्ण जी ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों को आंसुओं ने सालों की दूरी मिटा दी। कृष्ण ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया और उनके पैरों के कांटे निकालने के लिए एक परात में पानी मंगा लिया। लेकिन कृष्ण के आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। सुदामा शर्म मारे चावल की पोटली छुपा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने उससे छीन लिया। जैसे ही कृष्ण जी ने पहली मुट्ठी चावल खाया, उन्होंने सुदामा को एक लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी खाते ही दूसरे लोक का वैभव भी दे दिया। जब कृष्ण जी तीसरी मुट्ठी चावल खाने लगे तो एकदम रुक्मिणी जी ने रोक लिया। सुदामा ने कृष्ण से मुंह खोलकर कुछ नहीं मांगा और वापस अपने गांव आ गए। लेकिन जब वह पहुंचे तो वहां उनकी झोंपड़ी की जगह सोने का महल खड़ा था। कृष्ण ने बिना मांगे ही अपने मित्र को राजा बना दिया। दोस्ती यही है सच्ची मित्रता, जहाँ ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा, ना कोई अमीर होता है ना गरीब। सच्चा दोस्त वही है जो आपकी खामोशी को पढ़ ले और बिना मांगे ही आपका दर्द दूर कर दे। आपको कृष्ण सुदामा जी की जोड़ी कैसी लगती है? कमेंट में श्री कृष्ण जी लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।